respect women, and teacher. Both you deserve a lot of respect from me. And to every teacher present here, I want to express my heartfelt gratitude and admiration for the extraordinary work that you do. Yours is not just a profession, it's a calling to shape minds, nurture hearts, and inspire souls. Now, let him free flow with his knowledge and his perceptions towards the outer world. I believe in this. Thank you so much, ma'am. Express their feeling free. To develop the child personality so that they can express their feeling free. Very wonderful. Feelings, empathy, compassion तो फील फ्री करने के बिना हम दे ही नहीं सकते किसी को भी. सबसे अच्छा तरीका है किसी को बेधड़क होकर सुन लेना, और ताकि वो आपको सारी बात बता सके. हम एक्सेसिबल हैं क्या इतना, तो ये हमें क्वेश्चन पुट है हमारे सामने. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इनपुट. बेसिकली द पॉइंट हियर इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी द मेन एजेंडा ऑफ अ टीचर, नॉट जस्ट इम्पार्टिंग नॉलेज. अच्छा जा रहा है क्वेश्चन, मतलब ना इस तरह से हम डिस्करेज कई बार कर देते हैं बच्चों को. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे ही क्या कहते हैं उसको, सराउंड क्या कहते हैं, कोई सामान्य ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है. तो इससे उसका कॉन्फिडेंस घट रहा है या बढ़ रहा है? हो रहा है डाउन. तो हमने यही करना है कि मोरल अप करना है बच्चे को. क्रिएटिंग स्किल ऑल्सो, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, उसके थ्रू भी हम स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं. अपने आप को हमारा माइंड थिंकिंग प्रोसेस करता है मैम. जैसे अभी हम सोच रहे हैं हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस टाइम, कि वी आर इन योर क्लास, प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो ये जो यू आर प्रेजेंट हियर, वो हम बच्चे को यहाँ पर लाना है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में. लेकिन उससे भी ऊपर एक स्टेट होती है जो होती है सब कॉन्शियस. कॉन्शियस इज when you are conscious of what you are doing, you know what you are doing, that is called the conscious state. राइट. तो हमारा भी दिमाग, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो जब सबकॉन्शियस में होता है तो हमें हम अपने को सेल्फ सैबोटेज कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि व्हेन वी आर प्रैक्टिकल एंड क्रिटिकल, और जब हम क्रिटिकल थिंकिंग से, प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजनिंग से और प्रैक्टिकबिलिटी से हर चीज को देखने लग जाते हैं ना, तो हमें स्ट्रेस हो जाता है. आप करके देखेंगे बार बार, कहते हैं वो आपकी इनोसेंस को छीन लेता है. उन्होंने बताया सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. अब आपके पास ना कोई चैलेंज नहीं रहेगा फिर. सीरियसली आई एम टेलिंग कि टू नो आवर सेल्फ एज अ टीचर आप ओवरकम करना चाहते हैं. Child should feel important, that he is important, he or she is important in her place. So for that I motivate other things, that you have to improve on this and improve on this. आपने स्ट्रेटजी बताई थी अपनी जो मैं करती हूँ, वो बताइए. I continuously I talk to every student individually. If I found that this thing is not working, and this I talk to them individually and appreciate them continuously. क्या बोला? कंटिन्यू. जिसके अंदर ये जज्बा होगा तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम उसको हरा नहीं सकती, कोई चैलेंज नहीं हटा सकता. अगर आप कोई चैलेंज आप फेस करते हैं, learning outcomes. Whatever we are teaching and how much they are getting actually. वो चैलेंज है. वो चैलेंज है. तो उसको उस चैलेंज को आप कैसे कोप करेंगे? अगर सपोज आप थोड़ा सा भी एफर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मैम बेसिकली जो बच्चे हैं ना वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है. बिल्कुल है. दिस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. हाँ बिल्कुल. हम लोग क्या कहते हैं, बॉसी हो जाते हैं. वो क्लास मैनेजमेंट में, डिसिप्लिन में और उस मार्जिन को हम भूल जाते हैं, और वहाँ पर बॉसी वो जो चीज़ है ना, वो दैट वी हैव टू टेक इट अप. हम ट्राई करते हैं कि पूरी क्लास को इन्वॉल्व करें. हाँ. और अगर जो बच्चे जैसे सपोज कि वो बैक साइड में बैठना पसंद करते हैं, तो उनको फ्रंट में लेकर आते हैं. हाँ. और ऑलवेज कि वही जो बच्चे जो
2-3 बच्चे जो आंसर्स दे रहे हैं उनको क्वेश्चन ना करके दूसरे बच्चों को क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्लास में तो बैठे होते हैं, बट क्लास का मतलब वो देखो कि साइड में ग्राउंड है, स्टूडेंट्स गेम्स पीरियड भी चल रहा होता है, फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है, तो जिस स्टूडेंट्स को लगे ना कि वो क्लास में मेंटली नहीं है बट फिजिकली प्रेजेंट है, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और है, जो क्लास में टास्क है ना उसी बच्चे को दे दो, रीडिंग करो बेटा। ये एकदम उनको इन्वॉल्व करना इज द सोल्यूशन टू ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है ना, तब से उनकी हैंडराइटिंग खराब हो गई है बच्चों की, और वो टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं कि दे आर टेकिंग मोर टाइम इन एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड इन राइटिंग देयर होमवर्क ऑल्सो। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस तो अब आपकी तो छोटी जूनियर क्लासेस है ना यहाँ पे, तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा कराने की जरूरत है।